अस्सलाम वालेकुम, स्वागत करते हैं। वेलकम आप सब लोगों को हमारे चैनल अफार एक्टर्स में। उम्मीद करते हैं सब बड़े होंगे, खुश होंगे, चमड़े भी होंगे। और अब लोग वीडियो देख रहे हैं। बीजेपी विंस दिल्ली इलेक्शन, केजरीवाल लूजेस हिज ओन सीट, हिस्टोरिकल रिजल्ट। ये कह रहे हैं कि 27 साल बाद जो है ये केजरीवाल हार गए। केजरीवाल हार गए वो सीट। तो वॉच करेंगे, देखते हैं क्या सीन है। वॉच करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। अगर मैं सोशल सब फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लोग चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके स्टार्टेड। सीन हुआ है। वैसे बीजेपी वाले बहुत आगे जा रहे हैं भाई। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। नाउ ये जो मैंने आपको क्लिप दिखाई है आज के समय सोशल मीडिया पे बहुत से लोग शेयर कर रहे हैं। रीजन इसका ये है क्योंकि दिल्ली के इलेक्शन रिजल्ट्स इतने सरप्राइजिंग है। आप अगर एक साल पहले सोचो ना कि कोई एंटिसिपेट कर लेता कि दिल्ली में बीजेपी इतने ज्यादा बड़े मेजोरिटी से जीतेगी। और तो और अरविंद केजरीवाल जो इससे पहले चीफ मिनिस्टर थे आम आदमी पार्टी के, बाद में उनके जो लीगल इश्यूज आ गए, फिर आतिशी मारलीना बन गई चीफ मिनिस्टर, मगर लंबे समय तक दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल भी अपनी सीट न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी से हार गए। यहाँ पे आप देख पाओगे अरविंद केजरीवाल लूजेस न्यू दिल्ली सीट एज आम आदमी पार्टी हेड्स फॉर राउट। राउट देखिए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट वर्ड है, क्योंकि आप अगर अभी के लिए एज ऑफ नाउ जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2 बजे के आसपास आप देखोगे एक कंप्लीट राउट चल रहा है। बीजेपी इस वक्त 48 सीट जीत चुकी है दिल्ली में और आम आदमी पार्टी की आपको 22 सीट मिलेगी। आप अगर दिल्ली का मैप देखो कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से तो आपको यहाँ पर बीजेपी की डोमिनेशन दिखाई देगी, चाहे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हर जगह आप देख लीजिए। और इंटरेस्टिंगली आम आदमी पार्टी और दिल्ली के अलावा किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने अभी तक एक भी सीट यहाँ पर नहीं जीती है। और इस बार आप अगर देखो तो दिल्ली में रिकॉर्ड वोटर टर्नआउट रजिस्टर किया गया था, 60% से ऊपर वोटर टर्नआउट। आप जानते हैं दिल्ली में टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स कितने हैं? 1.5 करोड़ से भी ऊपर, 1,55,00,000 है यहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर्स। हालांकि आप अगर दिल्ली की आबादी देखोगे तो आपको 3 करोड़ से ऊपर मिलेगी, मगर सिंस दिल्ली एक काफी बड़ा शहर है, यहाँ पर काफी जॉब्स भी हैं, तो बाहर की स्टेट से कई लोग यहाँ पर आते हैं काम करने के लिए, मगर वोट अपनी जो स्टेट है वहीं पर करते हैं। तो जो दिल्ली के रजिस्टर्ड वोटर्स हैं ये 1,55,00,000 के आसपास है। आप समझ सकते हैं इनमें से 60% से ऊपर लोगों ने वोट किया है। और ये वोटर्स देखिए वेरियस रिलीजन वेरियस बैकग्राउंड के होते हैं। दिल्ली में आप अगर देखें तो 80% आबादी हिंदुइज्म फेथ को फॉलो करती है। उसके अलावा यहाँ पे मुस्लिम्स हैं करीब 12.72%। और एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे नोट करने वाली यह है इस बार के इलेक्शन में क्या हुआ है। कई दिल्ली में इलाके हैं वहां पे आपको जो वोटर्स हैं मेजॉरिटी मिलेंगे मुस्लिम फेथ के। इंटरेस्टिंगली बीजेपी वहां पर भी जीती है। फॉर एग्जांपल आप मोहन सिंह बिष्ट का केस देख लीजिए, ये नाम आज के समय काफी न्यूज में आ रहा है, इन पर काफी आर्टिकल भी पब्लिश हो रहे हैं। हु इज मोहन सिंह बिष्ट? ये देखिए मुस्तफाबाद से जीते हैं। ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पे आपको इस्लाम फेथ के बहुत सारे वोटर्स मिलेंगे। और 2020 में जब दिल्ली में दंगे हुए थे तब यहाँ पे काफी नुकसान भी हुआ था। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि बीजेपी के कैंडिडेट जीत गए हैं। और अगर हम इतिहास को देखें, अगेन ये जो विक्ट्री है ना ये हिस्टोरिक इसलिए मारी जा रही है इंडियन पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में, क्योंकि आखिरी बार जब एक बीजेपी का चीफ मिनिस्टर था दिल्ली में तब साल था 1998। जी हाँ, सुषमा स्वराज जी जो भारत की इससे पहले विदेश मंत्री भी रह चुकी थी, बाद में शी पास्ड अवे। उसके बाद डॉक्टर जयशंकर ने संभाला है विदेश मंत्रालय को। ये आखिरी बीजेपी की चीफ मिनिस्टर थी दिल्ली में। उसके बाद आप अगर देखें तो 15 साल तक का टेन्योर चला। अरविंद केजरीवाल पहले 45 दिन के लिए फिर प्रेसिडेंट रूल रहा यहाँ पर दिल्ली में 1 साल के लिए। और उसके बाद केजरीवाल 9 साल 218 दिन तक दिल्ली के चीफ मिनिस्टर रहे। फिर इनके जो लीगल इश्यूज आ गए थे उसकी वजह से आतिशी मारलीना बन गई दिल्ली की चीफ मिनिस्टर 140 दिन के लिए। और अब 27 साल के बाद दिल्ली में आपको दिखेगा एक बीजेपी का चीफ मिनिस्टर। मगर जैसे आप लोग जानते हैं बहुत ही फेमस कोट है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। पावर आ गई साथ ही साथ जिम्मेदारी भी आती है। पिछले 10 सालों में ना आम आदमी पार्टी या किसी भी पार्टी ने दिल्ली में जो राज किया है उनकी एक शिकायत ये रहती थी कि देखिए सेंटर में कोई और गवर्नमेंट है, दिल्ली प्रॉपरली ना एक स्टेट है ना एक यूनियन टेरिटरी है, बीच का एक तरीके से दर्जा है। आई मीन टेक्निकली इट इज अ यूनियन टेरिटरी, मगर यहाँ पे बाकी यूनियन टेरिटरीज से थोड़ा सा अलग सिस्टम काम करता है। तो सिंस यहाँ पर सेंटर में अलग गवर्नमेंट है, नीचे दिल्ली में अलग गवर्नमेंट है, तो इसलिए तालमेल नहीं बैठ पा रहा था। अब देखिए बीजेपी के जो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनेंगे ना,
जो अभी अनाउंस हुए नहीं है, मगर बीजेपी के यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर बनेंगे उनके सामने देखिए ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होगा कि कैसे दिल्ली की जो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, एयर पोल्यूशन, जो यहाँ पे रिवर कंटेमिनेशन हो रखा है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, काफ़ी जगह अनऑर्गेनाइज तरीके से काम हो रहा है, ये कैसे इसको फिक्स करते हैं और दिल्ली को ट्रूली एक ऐसा शहर कैसे बनाया जा सकता है जो जेन्युइनली लगे कि एक बहुत ही पावरफुल कंट्री का कैपिटल है। क्योंकि अभी जो प्रॉब्लम्स है दिल्ली में, एक बार को आप कह सकते हैं कई कंट्रीज हैं जो इकोनॉमिकली इंडिया से काफ़ी कमज़ोर हैं, काफ़ी वीक हैं, उनके भी कैपिटल ना आपको दिल्ली से थोड़े ज़्यादा साफ, कम पॉल्यूटेड और ओवरऑल ज़्यादा ऑर्गेनाइज लगेंगे। तो दिल्ली में देखिए काम बहुत है, बट अब सिंस ये है कि सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है, बीजेपी लेड गवर्नमेंट है, और यहाँ पे दिल्ली में भी ये बीजेपी की गवर्नमेंट होगी, दे विल हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कुछ एक्सक्यूजेस अब यहाँ पे नहीं होंगे। और फिर यहाँ पे बात आती है फ्रीबीज की। देखो, दिल्ली बीइंग द कैपिटल ऑफ इंडिया, यहाँ पे सबकी नज़र रहती है। यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई घिनौना अपराध भी होता है, किसी का मर्डर हो गया, किसी का रेप हो गया, तो वो भी आपने देखा होगा दुनिया भर में, इवन पूरे इंडिया में इसको अच्छे से कवर किया जाता है क्योंकि राजधानी है ना। दिल्ली में जो फ्रीबीज का कल्चर शुरू हुआ था कि फ्री में इलेक्ट्रिसिटी के बिल फ्री कर देंगे, पानी फ्री वगैरह, इसका इम्पैक्ट पूरे देश में पड़ा है। पूरे देश की पॉलिटिक्स में हमने देखा है कि फ्रीबीज कल्चर ये और उसके बाद बढ़ाई है। इंटरेस्टिंग बात देखिए, अभी जब बीजेपी जीत गई है ना, ये लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के अंडर जो स्कीम्स चलती थी उसको ये रोकेंगे नहीं, बस उसको इम्प्रूव और कर देंगे ताकि करप्शन का स्कोप यहाँ पे ना हो। और साथ ही साथ आपको पता होगा बीजेपी ने अपनी तरफ से बहुत सारी फ्रीबीज ऑफर कर रखी हैं, जैसे कि 2500 रुपये मंथली अलाउंस मिलेगा फॉर वुमेन अंडर महिला समृद्धि योजना। फिर एक और इनका प्रॉमिस है कि 2500 रुपये पेंशन मिलेगी सीनियर सिटीजन्स को। साथ ही साथ अटल कैंटीन्स भी यहाँ पर ये ओपन करेंगे। तो देखिए, दिल्ली में जो फ्रीबी कल्चर है ये कम तो नहीं होगा, ये अच्छी बात है कि वो सब कुछ जारी रहेंगे। देखना ये होगा कि क्या बाकी इंडिया भी इसको रेप्लिकेट करता है इस मॉडल को इन द फ्यूचर। क्योंकि दिल्ली के जो फ्रीबी कल्चर है ना, इसके बारे में बहुत से लोग बात कर चुके हैं कि इंडिया में अगर ये फैल गया, इस तरीके से अगर हम पैसा बांटना स्टार्ट कर देते हैं, तो इससे इंडिया को बिल्कुल ब्रिंक पे पुश कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख पाओगे फ्रीबीज कुड पुश दिल्ली टू अ फिस्कल डिजास्टर। सो अगेन, इलेक्शंस तो हो गए हैं, मगर इलेक्शंस के बाद क्वेश्चन बहुत सारे हैं कि एयर पोल्यूशन का क्या होगा, फ्रीबी कल्चर में कुछ अंकुश लगेगा, कुछ कंट्रोल होगा, कैसे इसको मैनेज करेंगे। दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियोस इस टॉपिक से रिलेटेड लाता रहूंगा। ओके, सही थी वीडियो। बीजेपी वालों क्या कर रहे हो भाई, पूरा इंडिया पे जो है कब्जा जमाना है आप लोगों ने। अच्छा, मजाक से हट के अगर बात की जाए कि बीजेपी का तो बहुत सारे स्टेट हम लोगों ने पहले भी जब इलेक्शन हुआ था, स्टेट बाय स्टेट जो होते हैं इंडिया के सही है, तो इंडिया का जो है हर स्टेट में बीजेपी बहुत आगे आ रहा है, मतलब जो स्टेट है वो जीत रहे हैं। तो इस बार दिल्ली का बहुत ही शॉकिंग है क्योंकि 27 साल बाद अगर देखा, मेरे ख्याल से जो केजरीवाल को जेल भी भिजवा दिया था, फिर एक केयरटेकर सीएम थी आई गेस, तो मेरे ख्याल से जैसे उन्होंने जो है फिर वो न्यू इलेक्शंस का वो कर दिया था मेरे ख्याल से, तभी इलेक्शन नहीं हुआ दिल्ली में। इलेक्शन मेरे ख्याल में हुआ भी नहीं था पहले, नहीं मेरे ख्याल से हुआ था केजरीवाल जी 24 में जब हुआ ना, तो दिल्ली का जो स्टेट है वो मेरे ख्याल में बाकी रह गया था। ऐसा ही कुछ सीन था, या शायद हुआ भी हो, केजरीवाल ने तो नहीं जीता 24 में, पता नहीं, आई डोंट नो। लेकिन वो 24 में वो जेल भी हुई थी और जिस वजह से वो जेल में थे, फिर उसके बाद केयरटेकर सीएम। लेकिन एक चीज है कि देखो, अगर इतने ज्यादा 1.5 करोड़ से ज्यादा की जो वो है पॉपुलेशन है दिल्ली का, तो अब उन लोगों ने सब ने जो है बीजेपी को वोट दिया है, तो कुछ सोच समझ कर वोट दिया होगा। वैसे थोड़ी हो सकता है कि यार यहाँ पे जिस तरह के बाकी कंट्रीज में होता है, जैसे खासकर पाकिस्तान में ये चीज बहुत सुनने को मिलता है कि क्या कहते हैं उसको, धांधली होगी, मतलब हाँ ये सब कुछ हुआ। तो ये यहाँ पे आप वो भी नहीं कह सकते हो क्योंकि इतने बड़ा जो है स्टेट भी कह सकते हो, सिटी भी कह सकते हो, 1.5 करोड़ की सिर्फ वोटर है, तो ये चीज है। बाकी क्यों बीजेपी को वोट दिया उसका भी कुछ रीजन होंगे लोगों के पास, क्योंकि वो देखते हैं कि यार इन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया। बट जीत गए हैं तो ये बहुत बड़ी बात है और काफी बड़े मार्जिन से जीती है, और काफी शॉकिंग भी होगा डेफिनेटली। आम आदमी पार्टी को जो है शॉक 27 साल बाद शॉक लगा होगा, क्योंकि वो जो बोल रहा था कि मेरे इस जगह में तो आप जीत नहीं सकते, लेकिन वो जीत गए, कॉन्फिडेंस से सब कुछ बोल रहा है। तो अगर वो फिर ये है कि अगर उन्होंने काम किए नहीं, इस वजह से वो हार गए, वरना अगर काम करते इतने सालों से तो डेफिनेटली वो इस अभी भी जीते। लेकिन ये है कि उन्होंने काम किए नहीं है, काम नहीं करेंगे तो डेफिनेटली लोग दूसरों को वोट देंगे। बाकी वीडियो पसंद है प्लीज साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। तब तक के लिए सपोर्ट मिल रहा है। सो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।